हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एथर रिस्टा जेड मॉडल की। ये 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है। हमने इसको परचेस किया था लास्ट 5 ऑफ दिसंबर 2025 में। हम देखेंगे कि हमें ऑन रोड कितने का पड़ा था, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। अब तक हम इसे 1500 किलोमीटर चला चुके हैं। एथर रिस्टा जेड मॉडल हमने इसे व्हाइट कलर में परचेस किया है। ये 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ लिया है। कंपनी ने इसकी आईडीसी रेंज 159 किलोमीटर दी हुई है। एक्चुअल रेंज कितनी देंगी ये हम आगे जानेंगे आप वीडियो में। अब बात करते हैं हम इसके प्राइस की, ये हमें कितने में पड़ी थी। उससे पहले हमें इस पर कुछ डिस्काउंट मिला था, जैसे कि हमें इस पर सब्सिडी मिली थी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिला के दोनों 15,000 रुपीज सब्सिडी मिली थी। दिसंबर का ईयर एंड ऑफर चल रहा था, जिस पर हमें 2,500 रुपए का ऑफ मिला था। और हमने आर्मी कैंटीन सीएचडी में से 2,500 का ऑफ लिया था, तो टोटल हमें इसमें 20,000 रुपीज सेव हुए थे। साथ में हमने इसके एक्सेसरीज भी ली थी, जो हमें 7,000 में मिली थी। एक्सेसरीज में हमें ये फ्रंट क्रैश गार्ड मिला था, ये फ्लोर मैट भी हमें एक्सेसरीज में मिली थी, ये सीट कवर जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है, ये भी हमें एक्सेसरीज में मिला था। और ये लेडीज फुटरेस्ट, ये भी हमने एक्सेसरीज में लिया था। और साथ ही में हमें पैसेंजर बैकरेस्ट भी मिला था एक्सेसरीज में। हमने गाड़ी के साथ में एथर स्टैक प्रो लिया था, जो कि हमें 20,000 का मिला। साथ में हमने इसकी एक्सटेंडेड कंपोनेंट वारंटी ली थी 5 साल की। और बैटरी पर हमने 8 साल की वारंटी ली है, 8 इयर्स और 80,000 किलोमीटर। ये सब मिला के हमें ये गाड़ी का प्राइस ऑन रोड प्राइस पड़ा था 1,81,000 रुपीज। इस गाड़ी का टोटल वेट है 125 केजीज एंड इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर। अगर हम मोटर की बात करें तो हमें इसमें मिलती है PMSM मोटर। एक्सेलरेशन काफी अच्छा है इस गाड़ी का। हम चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में हमें एक 700 वाट का चार्जर मिलता है, जिससे हम गाड़ी घर पर चार्ज करते हैं। घर पर गाड़ी चार्ज करने के लिए 5 आवर्स 45 मिनट्स लगते हैं। हम इसे एथर के फास्ट चार्जर पर भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि 3 किलोवाट का है। वहां पर चार्ज करने के लिए 20 से लेकर 80% के लिए हमें करीब 40 मिनट्स लगते हैं। और कॉस्टिंग आती है 1 रुपीज पर मिनट की। साथ में अब एथर ने 6 किलोवाट का चार्जर भी लॉन्च किया है, जिस पर हम 0 to 100 30 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के की। कुछ इस प्रकार की मिलती है हमें गाड़ी के लिए। अगर वैसे देखा जाए तो इतने पैसे लगाकर एक की वर्थ नहीं है। हमें एटलीस्ट स्मार्ट की मिलनी चाहिए थी इस प्राइस पॉइंट पर। नीचे के साइड में हेडलैम्प्स मिलते हैं और साथ ही में DRLs मिलते हैं। फ्रंट में हमें 12 इंच के अलॉय व्हील्स और साथ ही में डिस्क ब्रेक देखने मिलते हैं। रियर में भी हमें 12 इंच के टायर अलॉय व्हील के साथ, बट यहाँ पर हमें ड्रम ब्रेक्स देखने मिलते हैं। ये गाड़ी का फ्लोर बोर्ड है। फ्लोर बोर्ड काफी बड़ा है, इस पर आप आराम से एक सिलेंडर कैरी कर सकते हो। और साथ ही में हमें यहाँ पर फ्रंट साइड में एक हुक देखने मिलता है पार्सल के लिए। और पिछले वाली साइड में भी हमें यहाँ पर एक नीचे हुक दिया गया है। इस गाड़ी का सीट साइज वैसे तो काफी बड़ा है, आप 3 लोग इस पर आराम से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा संभल कर, कहीं RTO ना पकड़ ले। यहाँ पर रियर में हमें मिलता है पैसेंजर बैकरेस्ट। इसके अपने कुछ फायदे भी है और नुकसान भी है। और ये रहा इसका बूट स्पेस, ये कुछ इस प्रकार है। इसमें आराम से 2 हेलमेट आ सकते हैं। साथ ही में हमें यहाँ पर एक LED लैम्प भी देखने मिलता है। इसका बूट वैसे काफी बड़ा है, 34 लीटर्स का। और सामने एक छोटा सा स्टोरेज भी मिलता है। एथर की तरफ से हमें बस ये हेलमेट मिलता है गाड़ी के साथ में। वैसे तो इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, चलो कुछ तो देती है कंपनी। और अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड पर हमें एक टच स्क्रीन मिलता है। सेटिंग्स में हमें ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जिससे ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हमें मैजिक ट्विस्ट मिलता है, जिससे आपको ब्रेक मारने की जरूरत कम हो जाती है। और मैजिक ट्विस्ट यूज करने पर हमारी बैटरी भी चार्ज होती है। सेटिंग्स में हमें स्किड कंट्रोल ऑप्शन देखने मिलता है। स्किड कंट्रोल से हमारी गाड़ी खराब रास्तों में स्किड नहीं करती है। साथ ही में यहाँ पर ऑटो इंडिकेटर का फीचर है, जो कि हमने टर्न लेने के बाद में ऑटो कट ऑफ हो जाता है। गाइड में होम लाइट्स का भी ऑप्शन है। गाइड में होम लाइट कुछ इस प्रकार है कि अगर आपने गाड़ी की ऑफ कर दी तो आपकी हेडलाइट 14 सेकेंड्स तक फिर भी चालू रहेगी। इनकॉग्निटो मोड है प्राइवेसी के लिए। स्मार्ट इको मोड, ऑप्टिमाइज चार्जिंग। ये ऑप्टिमाइज चार्जिंग का फीचर काफी अच्छा है। अगर आप शाम में 6 बजे के बाद अपनी गाड़ी चार्ज पर लगाते हो तो सुबह 5 बजे आपको आपकी गाड़ी फुल चार्ज होकर मिलेगी, जिससे कि इस गाड़ी की बैटरी ओवर हीट नहीं होती। ऑटो होल्ड फीचर भी दिया हुआ है। वैसे पर्सनली मुझे ऑटो होल्ड मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आता। इसमें कॉस्टिंग रीजनरेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है और फॉल सेप भी दिया है। फॉल सेप एक अच्छा ऑप्शन है।
अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो ये मोटर को पावर सप्लाई कट कर देती है। डैशबोर्ड में हमें ऑन स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन भी मिलता है। मोबाइल पर से हमें डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल, ड्राइविंग लाइसेंस और हमारे इंश्योरेंस हम गाड़ी के डैशबोर्ड पर सेव कर सकते हैं। गाड़ी में हमें ऑनबोर्ड मैप्स मिलते हैं हमारे गूगल मैप्स की तरह, और साथ ही में हम यहाँ पर हमारे कुछ फेवरेट जो लोकेशन है उसे सेव करके 1 क्लिक में हम हमारे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमें ब्लूटूथ मोड मिलता है, इससे हम कॉल पिक या ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही में हमें व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस भी स्क्रीन पर देखने मिलते हैं। इसमें हमें स्क्रीन पर क्रिकेट स्कोर देखने मिलते हैं। स्क्रीन पर ही हमें फास्ट चार्जर भी दिख जाते हैं। 1 क्लिक में हमें हमारे आसपास के सारे चार्जर्स की लिस्ट आ जाती है। वो चार्जर्स एंगेज है या फिर ऑन कंडीशन में पूरा डाटा मिल जाता है। अब सबसे मेन सवाल, आखिर ये चलती कितना है, इसकी रेंज कितनी है। अगर हम स्मार्ट इको मोड की बात करें और सिंगल पर्सन इसे चला रहा हो तो इसकी रेंज आपको बराबर 125 किलोमीटर तक मिल जाती है। अगर 2 लोग हो गाड़ी पे और हम इको मोड पे रखे गाड़ी को तो ये करीब 115 किलोमीटर चल जाती है। अगर सिंगल पर्सन इसको जिप मोड पर चलाए तो ये 115-110 की रेंज निकाल देती है। अगर 2 लोग जिप मोड पर चलाए तो 95 तक की रेंज ये आराम से निकाल देगी। अब बात करेंगे हम इसमें क्या क्या बुराई है। इसका ये जो वाला फ्रंट पैनल है ये काफी नॉइज करता है। ऐसी दिक्कत काफी लोगों को आ रही है, लेकिन आज तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। इस गाड़ी का जो डिस्प्ले वो काफी लैग करता है, ये आप देख सकते हैं। इसका फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है वो काफी स्टिफ है, लेकिन आपने अगर पहले कोई मोपेड चलाई होगी जैसे कि एक्टिवा, एक्सेस, तो आपको इतनी हार्ड महसूस नहीं होगी। उसके मुकाबले ये गाड़ी का सस्पेंशन काफी अच्छा है। पर रियर टायर में हमें बस ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं। अगर हम 2 लोग ड्राइव कर रहे हैं तो ये ड्रम ब्रेक्स किसी काम के नहीं। यहाँ पर कम से कम हमें डिस्क ब्रेक ऑफर करना चाहिए था। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर कोई बंदा हाइट से थोड़ा कम होगा तो इसका जो गैप है सीट और हैंडल में वो काफी ज्यादा है। साथ ही में हमें इस गाड़ी के साथ में सेंट्रल स्टैंड नहीं आता। जब गाड़ी हमें वॉश करनी हो या फिर पंचर निकालना हो, टायर चेंज करना हो तो बड़ी मुसीबत होने वाली है। ये जो इसका बेल्ट साइड वाला जो प्लास्टिक कवर है बेल्ट पर, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है। इससे गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। कभी कभी डर लगता है कि कहीं नीचे कुछ टकरा ना जाए। राइट साइड वाला ये जो प्लास्टिक का कवर है हमारे ब्रेक्स पर, ये काफी गंदा हो जाता है पानी में अगर गाड़ी चली तो। हैंडल बार पर ये जो अपर और डिपर का लाइट का जो पोजीशन है वो काफी गलत दिया हुआ है, इजीली हाथ नहीं जाता यहाँ पर। एथर में ये जो हुक्स आते हैं इसकी स्प्रिंग की क्वालिटी काफी खराब है। इसका जो सीट है, इसका ये जो वाला पार्ट है वो काफी नाजुक सा है, क्योंकि जब हम इसे छोड़ते हैं तो ये प्रॉपरली अलाइन नहीं होता। हमें इसे हाथ से बीच में अलाइन करके प्रेस करना पड़ता है। रात में गाड़ी का हेडलाइट का थ्रो काफी कम है, ये थोड़ा सा बेहतर भी हो सकता था। इस पर एथर को कुछ थोड़ा बहुत सुधार करना चाहिए। वैसे तो मैं चेतक लेने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पर मैंने प्लान चेंज कर दिया और मैं एथर लेके आया, क्योंकि मुझे इसका जो फास्ट चार्जिंग ग्रिड है एथर का वो काफी पसंद है। मेरे काम के हिसाब से मैं जब चाहूँ इसे बाहर चार्ज कर सकता हूँ। अगर मैं चेतक लेता तो मुझे चेतक को घर पर ही चार्ज करना पड़ता। अब ये तो अपनी अपनी पसंद है, किसी को चेतक पसंद आती है, किसी को टीवीएस पसंद आती है, तो किसी को एथर पसंद आती है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।